पहला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? पहला ऑप्शन है सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या फिर अलबतगीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी एक ऐसा शासक था गजनी का जिसने सुल्तान की उपाधि जो है धारण की थी। और इस सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक भी हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो कि 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में उसने किए थे, में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए है मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण जो कि 1004 में किया गया था। दूसरा ऑप्शन है नारायणपुर पर आक्रमण 1002 में किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 में किया था और कालिंजर पर आक्रमण 1019 से 23 के बीच में किया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर जो उसने आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, सबसे ज्यादा आक्रमण जो महत्वपूर्ण आक्रमणों में से है वो था। इसमें सबसे ज्यादा लूटपाट इसने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है इस्लाम का प्रचार करना, ऑप्शन बी है गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, ऑप्शन सी में दिया गया है मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, और ऑप्शन नंबर डी में है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना और धन प्राप्त करना, इसका जो उद्देश्य था ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? यानी अलबरूनी की महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम हमें बताना जो उन्होंने रचना की थी। ऑप्शंस हैं किताबुल खिराज, किताबुल हिंद, किताबुल रेहला या फिर इनमें से सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा किताबुल हिंद। प्रश्न नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर बी है किताबुल हिंद, ये अलबरूनी की ग्रंथ थी, अलबरूनी की पुस्तक थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन है उर्दू, फारसी, हिंदी या फिर अरबी। तो जो दिल्ली सल्तनत थी इसकी दरबारी कभी फारसी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं। एनडीए 1999, बीपीएससी 2001, एसएससी 2002, यूपी पीसीएस 2004 और 2011 में, और इससे भी अधिक बार पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर लिख के दिया गया है। आगरा नगर की जो स्थापना की गई थी वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? तो दोस्तों आपको बता दें इसमें 4 ऑप्शन हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो चौगान खेलते हुए हुई थी, पोलो खेलते हुए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा या फिर मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। 2002 में एसएससी में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में हुई थी, निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी ये बताना है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर सी में है मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो 1191 में तराइन की प्रथम लड़ाई हुई थी वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी हार गया था। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है,
निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबल ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो था एक ऐसा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही ससुर की हत्या कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की या फिर बलबन की। रजिया सुल्तान से संबंधित भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ऑप्शन है नासिरुद्दीन को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या फिर मलिक काफूर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। जब मोहम्मद गौरी अपने जीते हुए जितने भी प्रदेश थे उनको उनकी देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ऑप्शन है बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिर फिरोज तुगलक के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो दोस्तों आपको बता दें जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो तो 1191 में हुआ था और जो सेकंड युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था और इस बार जो है मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर होना चाहिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज को हराया था, ये भी गलत है। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनवी को हराया, ये भी गलत है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। ये कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 15 है, सन 1329 और 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रचलित की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर फिरोज तुगलक ने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी। तो जो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक था इसको विरोधों का मिश्रण बताया गया था इतिहासकारों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी या फिर सिकंदर लोदी। तो दोस्तों जो लोदी वंश का अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। अंतिम शासक इसलिए था क्योंकि इब्राहिम लोदी को बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि 1526 में हुआ था उसमें हरा दिया था। इसके बाद लोदी वंश का जो है समाप्त हो गया था और जो है बाबर ने अपनी जो है स्थापना कर दी थी। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद में जो है मुगल वंश की स्थापना हो गई थी लोदी वंश के बाद में। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्राहक को या फिर कुलीन को। तो जो इनाम भूमि है दोस्तों वो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां या इनमें से कोई नहीं। तो रजिया सुल्तान एक ऐसी शासक थी जो उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम महिला भी थी और दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक भी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। ये भी दोस्तों 1999 में एसएससी में और 2002 में यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में दिया गया है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर जलालुद्दीन फिरोज ने।
इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था, ऐसा सुल्तान था जो दक्षिण भारत को भी पराजित करने का प्रयास जिसने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन है मोरक्को से, फारस से, तुर्की से या फिर मध्य एशिया से। एसएससी 2002 और आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, यानी ये काफी प्रश्न पूछा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को से इब्न बतूता आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां या फिर तैमूर लंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, महमूद गजनवी जो था वो भारत पर पहला आक्रमण करने वाला तुर्क शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गजनवी जो है वो अपने आप को बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, मोहम्मद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है यामीन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीनुल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए और बी दोनों। मोहम्मद गजनवी ने यामीनुद दौला और अमीनुल मिल्लत दोनों ही उपाधियां धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? ऑप्शन है हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी है काठियावाड़ के सोलंकी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर प्रथम आक्रमण किया था दोस्तों, वो हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के विरुद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर में दिया गया है, ए में है उद्भांडपुर, ओहिंद या वहिंद। ऑप्शन नंबर बी है कालिंजर, ऑप्शन नंबर सी अजमेर और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्भांडपुर, ओहिंद या वहिंद जो है वो हिंदू शाही राज्य की राजधानी हुआ करती थी। प्रश्न नंबर 27 है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन है तोमर, प्रतिहार, सोलंकी या जाट। तो दोस्तों जो मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था, सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था, तो रास्ते में जाटों ने उसका विरोध किया और उसमें से कुछ जो है उसमें संपत्ति लूट ली थी जाटों ने। तो जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण जो है मोहम्मद गजनवी का था। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? ऑप्शन है जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल या फिर भीमपाल। तो हिंदू शाही राज्य का जो शासक जयपाल था, ये तुर्कों से बार बार पराजित हो जाता था, हार जाता था, जिससे उसने शर्मवश अपने आप में आत्मदाह कर लिया, यानी आत्महत्या कर ली थी अपने आप को जलाकर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, जयपाल। प्रश्न नंबर 29 है, महमूद गजनवी किस वंश का था? ऑप्शन है यामिनी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश या तुगलक वंश। तो यामिनी वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है शहनामा का लेखक फिरदौसी, ऑप्शन नंबर बी है किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी, ऑप्शन नंबर सी है तारीख यामिनी का लेखक कुतुबी और तारीख सुबुक्तगीन का लेखक वैहाकी। तो दोस्तों इसमें आपको बता दें, अलबरूनी, उतबी और वैहाकी जो हैं वो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे, लेकिन जो फिरदौसी था जिसने शाहनामा लिखी थी वो नहीं आए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा लाहौर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाहौर जो है महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो है फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? ऑप्शन है इब्न बतूता ने, बर्नी ने, बदायूनी ने या फिर अमीर खुसरो ने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इब्न बतूता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को, अकबर को या फिर बाबर को।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी पहला शासक था, मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था और इसी को मुस्लिम राज का संस्थापक भी भारत में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? ऑप्शंस हैं फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या फिर गयासुद्दीन बलबल ने। आरआरबी 2005 और यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इक्तादारी प्रथा जो है इल्तुतमिश ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन है मलिक खान, सरखेल या फिर सिपह सालार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। खान जो होता था वो 13वीं सदी में सर्वोच्च सेनाधिकारी हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन होता था? तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकोबाद या आराम शाह। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है आरआरबी 2004 में, बीपीएससी 2005 में, यूपी पीसीएस 2002 में। दोस्तों प्रश्न नंबर 37 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या, क्योंकि इसका उत्तर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 38 है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ऑप्शन है रजिया ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या फिर बलबल ने। तो दोस्तों जो कुतुब मीनार का कार्य का निर्माण शुरू करवाया था वो ऐबक था, शुरू करवाया था ऐबक ने, पर इसका जो समाप्त करवाया था वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। तो दिल्ली का जो पहला तुगलक शासक था दोस्तों वो था गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है वसुमित्र ने, कल्लर, जयपाल या फिर महिपाल ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्लर ने। कल्लर जो था वो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को इसने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 है, वह रोमन सम्राट आगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? बाबर का, इब्राहिम लोदी का, बहलोल लोदी का या फिर जलालुद्दीन खिलजी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बहलोल लोदी ने जो है कहा था वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, बहलोल लोदी। प्रश्न नंबर 42 दोस्तों दिया गया है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन है महमूद गजनवी, बलबन के, अकबर के या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है आरआरबी 2004 में, 2005 में और झारखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर दोस्तों होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी जो है वो इतिहासकार हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके द्वारा किए गए कुछ काम दिए गए हैं। पहला में दिया गया है निजामुद्दीन औलिया, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और सूची 2 में है नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत की, सूफी संत थे, दास राजवंश उखाड़ फेंका था और 1000 दिनारी भी कहलाता था। दोस्तों जो निजामुद्दीन औलिया थे वो एक सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? सूफी संत थे, यानी कि ए का मिलान आपका 2 से हो जाएगा। ए का मिलान जब 2 से हो जाएगा तो दोस्तों आप देखेंगे ए में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि ए का मिलान 4 से हो जाएगा और बी का मिलान किससे हो जाएगा? मलिक काफूर 1000 दिनारी भी कहलाता था। मलिक काफूर जो है वो 1000 दिनारी भी कहलाता था। तो ऑप्शन इसका जो है बी का मिलान हो जाएगा 4 से। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो नियंत्रित दाम और राशन की इसने शुरुआत की थी। तो ऑप्शन इसका सी का 1 से मिलान हो जाएगा। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दास राजवंश उखाड़ फेंका था इन्होंने, तो इसका 3 से मिलान हो जाएगा। यानी इस तरीके से इसका जो फूट बनेगा वो बनेगा 2 4 2 4 1
3। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो दोस्तों जो शाहजहां है, अकबर है और हुमायूं है, ये तीनों मुगल वंश के शासक थे। लेकिन जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों ये पहले प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन है हुमायूं के, अकबर के, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिर अलाउद्दीन खिलजी के। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन है 12 बार, 15 बार, 17 बार या फिर 18 बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 बार। 17 बार में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आक्रमण इसका था वो सोमनाथ मंदिर का था, जो 1025 से 26 में इसने किया था। प्रश्न नंबर 47 है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनवी ने या फिर मुबारक शाह खिलजी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी ने। इसने अपने आप को जो है खलीफा घोषित किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या बहलोल लोधी या इनमें से कोई नहीं। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? प्रश्न नंबर 49 है। तो बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण की जो पद्धति है इसकी शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण की पद्धति जो है वो शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी 2004, यूपीपीसीएस 1998, इसके बाद भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और इसको याद जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन है बलबल ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध करता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51 है, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास, भूगोल की, खगोल विज्ञान, दर्शन की या फिर इनमें से सभी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो किताबुल हिंद है, इसमें भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन यानी इन सभी का इसमें जो है समीक्षा की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुरसप्पा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबू रहमान मोहम्मद। अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सल्तनत काल से संबंधित 52 प्रश्न। अभी आपको 200 प्रश्न इसमें पूरे करवाने हैं। ये पहला वीडियो है, 200 प्रश्न करवाएंगे तो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करके बताइएगा कमेंट करके कि जो हमने प्रश्न पूछा है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।